ये है नौर हदायत जहाँ दिलों को रोशनी मिलती है और ईमान को जिंदगी। अल्लाह तुम्हें नहीं भूला, एक ईमान अफरोज दास्तान। जिंदगी कभी सीधी राह पर नहीं चलती, कभी खुशी के लम्हे होते हैं तो कभी आंखों में नमी। कभी दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं और कभी लगता है जैसे आसमान खामोश हो गया हो। लेकिन हकीकत ये है कि आसमान कभी खामोश नहीं होता, सिर्फ हम शोर में उलझकर उसकी आवाज़ सुनना छोड़ देते हैं। यही लम्हे होते हैं जब शैतान वसवसे डालने लगता है और दिल कहता है क्या अल्लाह मुझे भूल गया है। मगर नहीं, अल्लाह तुम्हें नहीं भूला। अल्लाह वो ज़ात है जो तुम्हारे दिल की धड़कन से भी करीब है। जब तुम रात के अंधेरों में रोकर कह देते हो या अल्लाह बस अब आसानी दे दे, तो वो सुनता है, चाहे तुम्हारे होंठ हलें या ना हलें। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दिल, सब इसके इल्म में है। मगर इंसान कमज़ोर है, वो जल्दी मायूस हो जाता है। जब दुआ फौरन पूरी नहीं होती तो वो समझता है कि शायद अल्लाह ने इनकार कर दिया। हालांकि अल्लाह कभी इनकार नहीं करता, वो सिर्फ इंतज़ार को इम्तिहान बनाता है। कभी कभी जिंदगी में ताख़ीर, महरूमी और मुश्किलात दरअसल अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होती हैं। तुम गुमान करते हो कि तुम तन्हा हो, मगर हकीकत में तुम्हें संभाला जा रहा होता है। अल्लाह तुम्हें कुछ छीन कर कुछ बेहतर देने वाला होता है, मगर तुम उस वक्त सिर्फ छन जाने पर रो रहे होते हो। अल्लाह तुम्हारे लिए वही रखता है जो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। वो तुम्हें टूटने नहीं देता, बल्कि संभालने के लिए आजमाइश देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इससे ज़्यादा फिलाइन मा अलूसूरे यूसूरा, इन मा अलूसूरे यूसूरा, यानी बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, यकीनन हर तंगी के साथ आसानी है। ये वादा है अल्लाह का, इंसान का नहीं। मगर हम इंसान हैं, हम जल्दी करते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ फौरन हो जाए। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह वक्त का खालिक है, वो तुम्हारे लिए वो लम्हा चुनता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। और जब वो लम्हा आता है तो तुम्हें एहसास होता है कि अगर वो चीज़ पहले मिल जाती तो शायद तुम इसके काबिल ना होते। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब तुम सबसे मायूस हो जाते हो। ना लोग समझते हैं, ना हालात बेहतर होते हैं, दुआएं भी बेअसर लगती हैं। ऐसे में दिल कहता है, या अल्लाह, क्या मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन सुनो, तुम अकेले नहीं। तुम्हारे साथ वो ज़ात है जिसने तुम्हें माँ के पेट में पाला, जिसने तुम्हें सांस दी, जिसने तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा। वो तुम्हें कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो तुमसे 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें दुनिया की महफिलों से दूर करता है ताकि तुम तन्हाई में उसे याद करो। वो तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों को तुमसे अलग कर देता है ताकि तुम सिर्फ उसके करीब हो जाओ। तुम सोचते हो कि ये तन्हाई सज़ा है, मगर हकीकत में ये रब की तरफ से एक ख़ास बुलावा है। वो कह रहा होता है, मेरे बंदे, थक गया है ना? अब मेरे पास आ जा। तुमने देखा होगा, कभी एक लम्हा ऐसा आता है कि जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, ख्वाब, ख्वाहिशें, उम्मीदें। तुम कहते हो बस अब कुछ नहीं बचेगा, मगर फिर अचानक एक नई रोशनी आ जाती है। कोई मौका, कोई शख्स या कोई दुआ तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। वही लम्हा दरअसल अल्लाह का जवाब होता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि वो खामोश नहीं था, वो बस तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त चुन रहा था। याद रखो, अल्लाह तुम्हें तब तक आजमाता है जब तक तुम दुआ मांगना नहीं छोड़ते। अगर तुम दुआ छोड़ दो तो तुम हार जाते हो। दुआ दरअसल ईमान की सांस है। जो शख्स दुआ मांगता है वो ये तस्लीम करता है कि उसका रब सुन रहा है, और जब रब सुन रहा हो तो नाउम्मीदी की कोई जगह नहीं रहती। कभी कभी अल्लाह तुम्हें खाली हाथ रखता है ताकि तुम दुआ के लिए हाथ उठाओ। कभी वो तुम्हें गिरा देता है ताकि तुम सजदे में गिरने का सलीका सीखो। कभी वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ नुकसान दे सकती है। तुम सोचते हो कि तुम महरूम हो गए, मगर हकीकत में तुम बचा लिए गए। यही रब की मोहब्बत है,
कभी सख्ती में, कभी खामोशी में, मगर हमेशा तुम्हारे लिए। एक छोटे से बीज को भी दरख्त बनने में वक्त लगता है। अगर बारिश वक्त से पहले आ जाए तो वो बीज गल जाता है। उसी तरह अगर अल्लाह तुम्हें सब कुछ फौरन दे दे तो तुम मजबूत नहीं बन सकोगे। वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा देता है ताकि तुम सीखो, सब्र करो और शक्र करना सीखो। क्योंकि सब्र करने वाले के लिए जो इनाम है वो बेहिसाब है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, इससे ज्यादा इन अल्लाह मा अल-साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुआएं रद्द हो गईं, मगर नहीं, अल्लाह 3 तरीकों से दुआ कबूल करता है। 1. या तो फौरन देता है क्योंकि तुम इसके लिए तैयार हो। 2. या देर से देता है क्योंकि तुम्हें सिखाना चाहता है। 3. या बदल देता है क्योंकि तुम्हारी मांगी हुई चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं होती। हर सूरत में वो सुन रहा होता है, मगर तुम्हें यकीन रखना होता है। ईमान का मतलब ही यही है, जो दिखाई ना दे इस पर भरोसा रखना। दुनिया तुम्हें भला दे ये मुमकिन है, लोग तुम्हें छोड़ दें ये आम है, मगर तुम्हारा रब तुम्हें कभी नहीं भूलता। वो तुम्हारे लिए वही लिखता है जो तुम्हारे हक में बेहतर हो। कभी मायूस ना होना, क्योंकि मायूसी शैतान का हथियार है। अल्लाह कहता है, इससे ज्यादा ला तक़नतुआ मन रहमते अल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो जाओ। तुम जिस वक्त रोते हो उसी लम्हे तुम्हारे रब के फरिश्ते वो आंसू लेकर जाते हैं और कहते हैं, या रब, ये तेरा बंदा रो रहा है, इसे तस्कीन अता फरमा। तुम्हारे आंसू जाया नहीं जाते, वो तुम्हारे लिए रहमत का जरिया बनते हैं। अल्लाह तुम्हें भूल नहीं सकता क्योंकि तुम इसकी सबसे खूबसूरत तख्लीक हो। वो तुम्हें मुश्किल में इसलिए नहीं डालता कि तुम कमज़ोर हो गए हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। जैसे लोहा आग में तप कर तलवार बनता है, वैसे ही मोमिन आजमाइशों में कुंदन बनता है। अगर तुम कभी तन्हा महसूस करो तो एक लम्हे के लिए अपने दिल की धड़कन सुनो। हर धड़कन कह रही होती है, मैं तेरे रब के हुक्म से चल रही हूँ। वो तेरे साथ है, तुझे नहीं भूला। तुम्हारी दुआ देर से सही मगर बेअसर नहीं। तुम्हारी कोशिश छोटी सही मगर कबूल है। तुम्हारी मंजिल दूर सही मगर तुम्हारा रब रास्ता देख रहा है। कभी अल्लाह तुम्हें रोक देता है ताकि तुम गलत सिमत ना जाओ। कभी वो तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम दोबारा इससे भर सको। और कभी वो तुम्हें रला देता है ताकि तुम्हारे दिल से वो मैल धो दे जो तुम्हें इससे दूर कर रहा था। याद रखो, ईमान का सफ़र आसान नहीं होता, मगर उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता, बस इंतज़ार कराता है ताकि बंदा इसकी मोहब्बत की कीमत समझे। और जब वो लम्हा आता है, जब अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है, तो तुम समझ जाते हो कि हर आंसू, हर दुआ, हर सजदा ज़ाया नहीं गया था। तुम जिस दर्द से गुजरे वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम जिस इंतज़ार में रहे वो तुम्हें करीब लाने के लिए था। तुम जिन लोगों से महरूम हुए वो तुम्हें अल्लाह के साथ तन्हा वक्त देने के लिए था। अल्लाह तुम्हें कभी नहीं भूला, वो बस तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त चुन रहा है। इस पर भरोसा रखो, दुआ मांगते रहो और याद रखो, इससे ज्यादा जब तुम अकेले होते हो तब तुम दरअसल अल्लाह के सबसे करीब होते हो। डैश 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 इख्तिताम, अल्लाह तुम्हें नहीं भूला क्योंकि इसने खुद कहा है, इससे ज्यादा मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। बस तुम अच्छा गुमान रखो, यकीन रखो, दुआ मांगो और देखो, एक दिन वो तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा खोलेगा जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी ना की होगी।